हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम फाइनली आपसे मिलाते हैं ईएफओ 2023 में सिलेक्टेड हमारे मिस्टर मयंक जी। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस या Q&A रहते हैं कि प्रीलिम्स या मेंस और या फिर आपका इंटरव्यू, किसी भी सेशन से आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैंने फाइनली नोट डाउन कर लिए हैं। और आइए आपसे मिलाते हैं मिस्टर मयंक जी से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ईएफओ 2023 में मिस्टर मयंक जी आपका चयनित होने पर आपको बहुत बहुत ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के सभी मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए तथा मेरी बातों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है आपका कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? प्रीलिम्स में क्या होता है मनीष जी, 150 क्वेश्चन आते हैं। 50-50 क्वेश्चन जो है हर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। और प्रीलिम्स के लिए क्या होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए कहीं कहीं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी क्वेश्चन आपका है कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे किया था, या फिर जो एस्पिरेंट ईएफओ के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024-25 सेशन के लिए, आगामी जो सेशन के लिए, तो उनके लिए कहाँ से तैयारी करें या फिर क्या क्या उनका रिसोर्स, कुछ आप थोड़ा मार्गदर्शन इनको बता दीजिए। प्रीलिम्स के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश के लिए मैं तो यही कहूँगा कि डेली जो है वोकैब रीड कीजिएगा और न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं अटैच रहिएगा। द हिंदू जितना ही पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए। और मैथ रीजनिंग के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन बुक भी होती है या फिर आपको ऑल अदर मतलब कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं? किसी भी यूट्यूब चैनल से मैथ रीजनिंग का जो भी टॉपिक वाइज टॉपिक है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए वोकैब जो है कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना वोकैब करेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो फाइनली जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रीलिम्स की तैयारी तो आप लोग इसी प्रकार से, इसी पैटर्न से आप लोग पढ़ते रहिएगा, जिस अकॉर्डिंग आपका प्रीलिम्स का क्लियर हो जाएगा कट ऑफ। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, प्री स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन आपका होता है। तो मेंस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं और वो टोटल जो है एग्रीकल्चर के ही होते हैं। तो उसके लिए करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सर ने कहा है कि 1 महीना मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन्हीं से पूरा पेपर आता है। तो आपने फाइनली ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मैंने अपना ग्रेजुएशन चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से पूरा किया है और मैं वर्तमान में एमएससी भी कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी से किया है, तो इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज से बिलोंग करते हैं, नॉन आईसीआर एक्रेडिटेशन से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? वो भी लोग अच्छे से तैयारी करें एफओ की। और जो बेसिक बुक्स हैं एग्रीकल्चर की, जैसे कि नीम रासुंडा हुई, अरुण कात्यायन होगी, दोनों वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, उनको अच्छे से पढ़ें और टेस्ट सीरीज लें, उसको अच्छे से टेस्ट लें, यही सब करें। बाकी और यही बेसिक्स बुक्स पढ़ें। तो जैसा कि 1 महीने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत ही कम समय मिलता है, तो इसके लिए कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी या फिर कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए? मनीष जी, 1 महीने में तो आई थिंक कोई भी एग्जाम नहीं निकाला सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं 1-2 साल 4 साल की मेहनत लगी होती है। तो 1-2 महीने, 1 महीना तो ऑब्वियसली कि रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। तो जैसा कि आपका तीसरा स्टेप होता है जो इंटरव्यू सेशन का, तो इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस था या फिर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यू जाने से हेजिटेट करते हैं, कहीं कहीं उनके अंदर आई कांटेक्ट या कुछ भी समस्याएं होती हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिसके माध्यम से उनको काफ़ी मदद मिले। इंटरव्यू का मेन फैक्टर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और एचआर से क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी तुम्हारा जो बैंकिंग सेक्टर का उससे क्वेश्चन पूछते हैं, यही सब पूछते हैं। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत जरूरी होता है। इंटरव्यू में क्या आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को पूछा जाता है या फिर आपके दैनिक जीवन में जो भी कार्य क्रियाकलापें होती हैं उनसे पूछा जाता है? हाँ जी, एचआर के भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड, और एग्रीकल्चर जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। वजन थ्योरेटिकल अंदर नहीं जाते हैं वो लोग, जो भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं।
तो अब जैसे कि फाइनली फर्स्ट स्टेप प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो EFO एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर आगामी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह या सजेस्ट अपना एक्सपीरियंस देना चाहेंगे? सर मेरा तो यही मैसेज है सभी के लिए, अच्छे से मेहनत करें और एक अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये भी है कि एग्ज़ाम प्रत्येक ईयर आता भी है, तो उसको अच्छे से मेहनत करें और जो भी बेसिक्स बुक्स हैं वो अच्छे से जान दें, और बाकी जो सेमेस्टर वाइज जो भी स्टडी है वो कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपका जैसे कि हम इंस्टाग्राम आईडी इनका मिस्टर मयंक जी का मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन कर दूंगा। जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं प्री, मेंस या इंटरव्यू सेशन से जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, तो इनका इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा, तो आप इनसे जुड़ करके संपर्क कर सकते हैं। तो ये सेशन कैसा रहा, फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।